हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रिया शरीर के बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को कंप्लीट किया था, उसी तरह से हम इस वीडियो में क्रिया शरीर के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले थोड़ा आयुर्वेद के बारे में और पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारा हेल्दी पर्सन है उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयु, उसके ऊपर जो डिफरेंट आचार्य हैं उनके मत क्या हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉइंट में पढ़ते हैं जो हमारा आयुर्वेद है उसका गोल क्या है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और या फिर उसका एम क्या है। तो बेसिकली आयुर्वेद के दो गोल हैं, ठीक है, जो कि हैं स्वस्थस्य स्वस्थम रक्षणम। उसके बाद है आतुरस्य विकार प्रशमनम च। तो बेसिकली हमें आयुर्वेद के दो गोल दिए गए हैं जिनका अर्थ है, ठीक है, जो मनुष्य स्वस्थ है उसे अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, एवं जो मनुष्य रोगी है, ठीक है, जो आतुर है उसे अपने रोग को दूर करना चाहिए। यही आयुर्वेद का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, और उसका एम है। तो बेसिकली इसमें ये बताया गया है कि जो हमारा मनुष्य एकदम हेल्दी है तो उसे तो अपने हेल्थ की प्रोटेक्शन करनी चाहिए, ठीक है, उसे अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। एवं जो मनुष्य बीमार है, ठीक है, जो आतुर व्यक्ति है उसे अपने रोग को दूर करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आतुर का मतलब जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे कि आतुर का मतलब रोगी है, ठीक है, जिसे हम पेशेंट बोलते हैं। उसके बाद जो विकार है उसका मतलब होता है कि रोग, ठीक है, जो डिजीज़ है। उसके बाद यहाँ पर है प्रशमनम। प्रशमन का मतलब होता है कि जो जिसे हम डायग्नोज करेंगे, ठीक है, जो क्योर करें, जिसे हम ट्रीट करेंगे उसे बोलते हैं प्रशमनम। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्दी पर्सन के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसकी हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, या फिर स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें एक श्लोक याद करना होगा जो कि है सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत भिद्यते, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है, सम का मतलब होता है कि जैसे कोई नॉर्मल कंडीशन। दोष जो कि हमारे वात पित्त और कफ हैं, ठीक है। जब हमारे दोष अग्नि और धातु और मल, ठीक है, जो इनकी क्रिया है ये नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए। उसके बाद है प्रसन्न आत्म इंद्रिय। प्रसन्न का मतलब जो हमारी हैप्पी होगी, ठीक है, जो हैप्पी कंडीशन होगी। हैप्पी जो कि हमारा इंद्रियां, मन और हमारी आत्मा होगी, ठीक है, तो वो पर्सन हमारा हेल्दी माना जाएगा। तो देखते हैं सबसे पहले इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोषों से स्वस्थ होगा, ठीक है। यहाँ पर शारीरिक दोष जो कि हमारे वात पित्त और कफ हैं, ठीक है। मानसिक दोष जो कि हमारे सत्व रज और तम है, ठीक है। इसमें बताया है कि जो व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार से स्वस्थ होगा तथा दोनों दोष प्राकृतिक या साम्य अवस्था में होंगे उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है प्राकृतिक या साम्य अवस्था, ठीक है। देखो जैसे कि जो हमारे दोष होते हैं ना, ठीक है, ये दो कंडीशंस में रहते हैं। या तो होते हैं ये प्राकृतिक अवस्था में या फिर होते हैं विकृत अवस्था में, ठीक है। जब ये प्राकृतिक अवस्था में होते हैं ना तो ये हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, ठीक है। जब ये हमारे विकृत अवस्था में होते हैं तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो जब ये दोष प्राकृतिक या साम्य अवस्था में होंगे तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं। उसके बाद लिखा है कि जिसके सारे दोष धातु मल अग्नि इंद्रियां बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मतलब कि जो हमारा लिखा है ना ऊपर प्रसन्न आत्म इंद्रियां, जो हमारी हैप्पी कंडीशन में होंगे उसे हम स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। तो एक बार और देखते हैं, ठीक है। इसका मतलब था सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इत भिद्यते। इसका मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि जो व्यक्ति, ठीक है, अगर वो शारीरिक से, ठीक है, स्वस्थ है, अगर इन दोनों में से किसी भी चीज़ से वो स्वस्थ नहीं है तो उसे हम हेल्दी काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जो पर्सन हमारा हेल्दी होगा उसे दोनों शारीरिक और मानसिक दोष शारीरिक और मानसिक दोनों से उसे हेल्दी होना होगा, तभी हम उसे एक हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयु की लक्षण, ठीक है, या फिर उसकी परिभाषा। तो सबसे पहले इसमें आचार्य चरक जी का श्लोक है जो कि हमें याद रखना होगा, जिसमें है जो कि है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगोधारी जीवितम
नित्यंगश्च अनुबंधश्च प्राये आयु उच्यते। ठीक है, एक बार और श्लोक को देखते हैं। शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगधारी जीवितम नित्यंगश्च अनुबंधश्च प्राय आयु उच्यते। तो इसका अर्थ है शरीर इंद्रिय मन सत्व एवं आत्मा इनके संयोग को आयु कहते हैं। ठीक है, इसमें ये बताया है कि जब हमारा शरीर इंद्रिय मन सत्व एवं आत्मा, ठीक है, जब ये सारी चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी तो उसे आयु कहते हैं। ठीक है, आयु का देखो जैसे कि जो हम यहाँ पे श्लोक में लिखा है वय, वय का मतलब कि जैसे उसे भी हम एज ही बोलते हैं। ठीक है, एज हम बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, बट जो हमारा आयुर्वेद में उसी वय को लाइफ बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिखा है धारी जीवित नित्यंग और अनुबंध आयु का पर्याय है। ठीक है, इसमें जो हमारे लिखा है शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगो, ठीक है, इसका मतलब है शरीर इंद्रिय सत्व एवं आत्मा के संयोग से हमारा उसे आयु कहते हैं। उसके बाद है धारी जीवितम, ठीक है, नित्यंग और अनुबंध, ये हमारे आयु के पर्याय हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम हमारे BA-MS के सेकेंड ईयर में जाएंगे तो उसमें जो हमारी चरक संहिता है उसमें आचार्य चक्रपाणि जी ने चेतनानुवृत्ति को भी आयु का पर्याय कहा है। ठीक है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद हम एक एक पॉइंट को एकदम एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं एक बार। उसमें फर्स्ट पॉइंट है शरीर। शरीर का मतलब क्या है? शरीर जो कि हमारा पंच महाभूत से बना है। देखो जो हमारा पृथ्वी पर जो जो भी कोई चीज़ है, ठीक है, वो हमारी सारी पंच महाभूत से बनी है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा शरीर है ये भी पंच महाभूत से बना है। ठीक है, वो पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इंद्रियां। इंद्रियों में बताया कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं ये दो तरह की होती हैं, ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां। ठीक है, ज्ञान इंद्रियां जैसे कि जो हमारी सेंसेस होती हैं, ठीक है, जो कि होती हैं स्तोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। ठीक है, स्तोत्र का मतलब होता है ईयर, त्वक का मतलब होता है स्किन, चक्षु का मतलब होता है आई और जीवा का मतलब होता है टंग और घ्राण का मतलब होता है नोज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियां भी 5 तरह की होती हैं, जो कि होती हैं वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ। ठीक है, वाक का मतलब होता है माउथ, ठीक है, जो कि हमारी स्पीच जिससे हम बोलते हैं। उसके बाद पानी का मतलब होता है हैंड्स, ठीक है, जिससे हम कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं। उसके बाद पाद का मतलब होता है पैर, जिसे हम फीट बोलते हैं। उसके बाद पायु, पायु का मतलब होता है रेक्टम और एनस। उसके बाद उपस्थ, उपस्थ का मतलब होता है जेनाइटल्स, ठीक है, जो हमारा पार्ट ना मध्य और नीचे के बीच में नीचे होता है उसे हम उपस्थ बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं सत्व का मतलब। ठीक है, सत्व मन बोल लो या उसे आत्मा बोल लो, उसे सत्व ही बोलते हैं। ठीक है, सत्व जैसे देखा जो जो हमारा सत्व है ना, जो कि हमारा माइंड है, वो भी हमारा त्रिगुण होता है। वो 3 चीज़ों से बना होता है, जो कि होता है सत्व, रज और तम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं आत्मा। आत्मा का मतलब है कि आत्मा जो कि हमें चेतना प्रदान करे उसे आत्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आत्मा का बेसिक वैसे मतलब है कि सोल। ठीक है, जो कि हमारी जो चीज़ हमारी बॉडी में रहती है, ठीक है, जो हमें चेतना प्रदान करती है उसे आत्मा कहते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारा आयु है ना, उसके जो प्राय हमने पढ़े थे, धारी, जीवितम, नित्यंग, अनुबंध। ठीक है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। धारी का मतलब है शरीर को धारण करने वाला, इसके कारण हमारा शरीर सड़ या खराब नहीं हो सकता। देखो जो धारी का मतलब है ना, धारी का मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे शरीर को धारण करे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा शरीर डीकम्पोज नहीं हो सकता बेसिकली ना, जिसकी वजह से हमारा शरीर डीकम्पोज नहीं हो सकता, उसे हम धारी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जीवितम। जीवितम का मतलब है जो हमारी रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन या फिर एक्सक्रीशन है उसको धारण करना। ठीक है, जैसे मान लो हमारी बॉडी में जो हमारे फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, ये जो हमारी क्रियाएं हैं, ठीक है, ये जो हमारी क्रियाएं हैं इसी वजह से तो हम जीवित हैं ना। ठीक है, जो चीज़ इन चीज़ों को धारण करती है उसे हम जीवितम बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नित्यंग। नित्यंग का मतलब ये है कि आयु प्रतिशत बनी रहती है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारी आयु है,
तो जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी आयु कम होती जा रही है, ठीक है। ऐसे तो नहीं है ना कि हम अपनी आयु को रोक सकते हैं, ठीक है, हम अपनी आयु से पीछे जा सकते हैं, तो ऐसे तो नहीं कर सकते ना। तो नित्यंक का मतलब है आयु प्रतिशत बनी रहती है, जैसे कि हमारा आयु धीरे धीरे कम होती जा रही है। उसके बाद है अनुबंध। अनुबंध का मतलब है आयु का संबंध हमेशा शरीर से रहता है, ठीक है। अनुबंध का मतलब जैसे है कि जो हमारी आयु है ना उसका जो हमेशा, जैसे मान लो आयु हमेशा हमारे शरीर के बीच में ही रहेगी, ठीक है। जो हमारी आत्मा है वो हमेशा हमारे शरीर के बीच में ही रहेगी, उसे बोलते हैं अनुबंध। उसके बाद है चेतनानुवृत्ति, ठीक है। ये जो हमारा था, हमने पढ़ा था ना कि जो हमारे चक्रपाणी हैं उन्होंने उनका ये है, ये उन्होंने दिया ये फिफ्थ पर्याय, ठीक है, आयु का। चेतना का मतलब जैसे मान लीजिए जिसे हम कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बताया कि जो बर्थ से डेथ तक जो चेतना रहती है, ठीक है, जो कॉन्शियसनेस रहती है उसी को आयु को चेतनावृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, ठीक है, जिसमें हमने आयु के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने हेल्थ के फीचर्स पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने जो हमारी आयु थी उसके लक्षण पढ़े, ठीक है। उसके बाद जो हमारा श्लोक था, जो हमारा आचार्य चरक जी ने जो श्लोक दिया तो उसको पढ़ा, और उसके बाद एक एक श्लोक, एक एक वर्ड को हमने अच्छे से पढ़ा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच।